So welcome back to the Fantastic Programmer, and in this video we will talk about which pattern came in the 5th December IP exam. Okay, so कौन सा पैटर्न आया था 5th December के IP एग्जाम के लिए for the different streams like ITIS, .NET, IT persons and CVS streams and CSP, and there are so many streams. So we got four patterns for the different students. Like somebody got the ITS stream, so there is a pattern like there is no coding questions, only the scenario based MCQs, Windows servers, Linux, and also one more networking. So there are this kind of syllabus in their Explore portal, and also happens exam on that courses. Okay, and rather than this, thus who got the Java Python in their Explore community? Not everyone got the Java Python courses in their Explore community. Somebody got only the Java courses on their Explore portal. Somebody got on the Python courses on their Explore portal. Okay, so there are many different things happens in this time. Okay, so इसी बार ये सारी different चीजें हो रही है. एंड जावा पाइथन वालों का भी बहुत ही अलग रहा था. जिनको जावा का आया था उनको जावा पे आया है. टेस्ट जावा पे हुआ था, उनके लिए जावा का ऑप्शन था. जिनको पाइथन आया था पाइथन पे हुआ था. किसी को दोनों ही आए थे ऑप्शंस कि आप जावा में भी दे सकते हो, पाइथन में भी दे सकते हो. आपके लिए चॉइस थी वहाँ पे. ITS वालों का अलग ही था. ओनली देयर आर MCQs ऑन ITS स्ट्रीम and there is no coding questions, and for the .NET persons there are coding questions based on C# programming language, not Java, not Python, only C# language provided by them, and you have to solve that coding question in that programming. So this is the pattern जो आया था 5th of December की IP एग्जाम को. तो जिन्होंने वो एग्जाम नहीं दिए, सो मैं आपको भी बताने वाला हूँ सारा पैटर्न, किस टाइप से कितने क्वेश्चंस आए थे. एंड ऑल्सो हम बात करेंगे कि नेक्स्ट IP एग्जाम कब होने वाली है. ओके, सो उसकी भी डेट आ चुकी है, सो भी मैं आपको बताऊंगा. तो इस वीडियो में बने रहना एंड तक. एंड इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज देर आर सो मेनी हेल्पफुल वीडियोज विल कम इन द फ्यूचर. So let's talk about firstly the pattern, and then we will discuss when the next IP exam will happen. So let's talk about firstly ITS exam pattern. Okay, so there was no coding questions in ITS stream. So thus who got ITS stream? So there is no coding questions. There are only MCQs based questions. So the topics are KYT, there is 5 questions, basic skills 5 questions, UI 10 questions. In the UI there is HTML, CSS, JavaScript, and Unix 5 questions, fundamentals 25 questions, scenario based questions 25, and Windows and server based 25 questions. Okay, so ये था पूरा ITIS सिलेबस से रिलेटेड था. जो भी उनको एक्सप्लोर में कोर्सेज अवेलेबल है उसके बेसिस पे यहाँ पे था. तो आप वो कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे तो आप यहाँ पे अच्छे से आंसर कर पाएंगे. और ये जिसका भी मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कमेंट किया था मेरी पोस्ट पे, उन्होंने बताया था कि ये मेरा था पैटर्न. और भी बहुत सारों ने किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ. और जब मैंने किया सर्च तो यस यही पैटर्न था. फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि जावास्क्रिप्ट और यूनिक्स में कमांड्स वगैरह थी, जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग था, लेकिन वो MCQs टाइप का था. लाइक आपको एक प्रोग्राम दे दिया गया है जावास्क्रिप्ट का, एंड व्हाट विल द आउटपुट फॉर दैट कोड. ओके, सो आपको बताना था 4 ऑप्शंस में से. तो ये था ITIS का. तो आप प्रिपरेशन करोगे अच्छे से तो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे. एक्सप्लोर कोर्सेज करिए आप, और उसके बाद अगर मुझे कोई रिसोर्सेज मिलते हैं तो मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा. उसके बाद में जावा एग्जाम का पैटर्न के देख लेते. अब ये जावा एग्जाम किसके लिए थे? जिनको भी 2 ऑप्शंस आए थे, बहुत सारे को ऑप्शंस आए थे, जो जिनको भी एक्सप्लोर में अवेलेबल हैं जावा या पाइथन के कोर्सेज, उनको अवेलेबल थे वहाँ पे ऑप्शंस. तो आप जावा सिलेक्ट कर सकते हो, पाइथन सिलेक्ट कर सकते हो. तो फर्स्ट सेक्शन में नो TCS के 5 क्वेश्चंस, यूनिक्स के 5 क्वेश्चंस, UI जावा के 5 क्वेश्चंस, बिजनेस स्किल्स 5 क्वेश्चंस. द सेक्शन बी SQL, PL, SQL 5 question. Then on the basis of Java 15 question, in which OOPS concept and output based questions are there. And lastly 2 coding questions. One is simple, one is hard. So मुझे जो कमेंट में बताया एंड जो पर्सनली मैसेज आया कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो इतना टफ नहीं था. अगर वी आर बिलोंग्स टू CS ब्रांच तो उतना टफ नहीं था. अगर कोई दूसरी ब्रांच के हो तो उनके लिए टफ रहेगा, लेकिन उतना भी नहीं था. लाइक एक ने बताया कि 3 डिजिट्स थी, देन वी हैव टू कैलकुलेट देम, एंड इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर, सो इट्स ट्रू रेदर देन फॉल्स. सो नॉट अ टफ क्वेश्चन.
एंड वन मोर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेस पे वो क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था आपको गेटर सेटर्स लेने हैं, देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करके आपको फिर उसके बाद उसको फंक्शन में कॉल करना है, जो फंक्शन इंप्लीमेंट करने को बोला जाता है वो इंप्लीमेंट करना है, उसके बेसिस पे आपको जो आउटपुट निकालने को बोले वो आपको निकालना है, ठीक है। सो वो वाला टफ रहता है, आई नो। सो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। एंड अगर मुझे कोई रिसोर्सेज और मिलते हैं, वैसे मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, मैंने एक वो यहाँ पे एक लिंक आ रही होगी आई बटन पे 60 का जो मुझे इंसेंटिव मिला था, और उसके बाद में एक जावा का कोडिंग मैंने बताया था, उसका नेक्स्ट वीडियो उसकी भी लिंक यहाँ पे आई बटन पे आ रही होगी, वो आप देख सकते हो। उस टाइप का मैंने किया था, लेकिन आपको शायद एक फंक्शन पे आया क्वेश्चन, देखता हूँ मैं उसके बारे में भी। जो नेक्स्ट पाइथन का एग्जाम पैटर्न था ये था, सिमिलर था। वहाँ पे सीक्वल PL SQL के 5-5 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ओनली 10 क्वेश्चन आते हैं माई सीक्वल के। सो एक ही बात हो जाती है। और 15 पाइथन MCQs आते हैं, वहाँ पे जावा MCQs आए थे, एंड 2 कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर भी थे। सो ये था पाइथन का एग्जाम पैटर्न IP एग्जाम का। .NET की बात कर लेते हैं। तो .NET वालों को KYT, बिजनेस, माई सीक्वल, देन 10 क्वेश्चन आए थे एडो.NET पे, एंड 15 क्वेश्चन आए थे C# पे, ओके। एंड 2 कोडिंग क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे एक शायद इन्होंने टॉपिक मिस किया है, या यहाँ पे एक UI का इन्होंने सेक्शन मिस किया है, जिसने भी मुझे ये पैटर्न बताया था, जिसको ये आया था। सो UI का भी होगा, यहाँ पे 10 क्वेश्चन उसके होंगे। देन एडो.NET, देन C# पे आया था MCQs, एंड कोडिंग थी C# पे। तो इनको कुछ ऑप्शन नहीं थे प्रोग्रामिंग के, ओनली इनको C# पे ही कोडिंग करनी थी। तो ये था, सबको सिलेबस मिल चुका है। एक्सप्लोर पे जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको एग्जाम पैटर्न आया, और उसके अकॉर्डिंग इनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत चांसेस है आगे। तो ये था एग्जाम पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपकी IP एग्जाम कब होगी। So this was the pattern came in the 5th December of IP exam. Now let's talk about when your next IP exam will happen. Okay. So मैंने आपको बताया था कि in every month they conducted 2 IP exam और CP exam whatever. Okay. बहुत सारों को अभी ये फिर से ये confusion क्यों हो रहा है, मैंने बहुत बार बता दिया है कि IP और CP में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे ये भी पूछ रहे हैं कि हम CP के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं। मैंने बता दिया आपको, IP CP बोथ आर सेम। IP एग्जाम इज हेल्ड ऑन दी सेंटर। IP एग्जाम आपकी सेंटर से होती है, एंड जो CP एग्जाम होगी वो घर से होगी। CPA कब होगी? अगर आपका IP एग्जाम अभी चल रहा है, सेंटर से चल रहा है। सेंटर से इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी उतना कोरोना वायरस का उतना वो नहीं है, इसलिए वो अभी सेंटर से कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन बाय चांस अगर वायरस आ गया, आना तो नहीं चाहिए, ये सभी की यही है कि वायरस नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है। अगर आ गया तो सेंटर पे आपको अलाउ नहीं होगा। उसके बाद वो CP एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे जो घर से होती है, ठीक है। सो अगर कुछ ऐसा रहता है तो घर से करवाएंगे, नहीं तो IP एग्जाम ही रेगुलरली चलते रहेगी। सो हर मंथ 2 एग्जाम करवाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इस मंथ के एंडिंग में लास्ट वीक में 25 दिसंबर को आपकी नेक्स्ट IP एग्जाम होने वाली है। सो उसके लिए प्रिपेयर रहना। उसके नेक्स्ट मंथ की जो IP एग्जाम होगी, सारे इन्होंने हॉलीडे से सिलेक्ट किए, जो फेस्टिवल्स है वही सिलेक्ट किए। 25 दिसंबर को क्रिसमस है। उसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ की वो है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन। एंड जो नेक्स्ट है वो है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के दिन। ओके। सो सारे उन्होंने फेस्टिवल्स के टाइम ही रखा है। ओके। सो प्रिपेयर करते रहिए, आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा पैटर्न क्या है, किस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। मैं भी आपकी हेल्प करते रहूंगा, और भी ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। हमारे तो फैंटास्टिक प्रोग्रामर को जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करके रख ले। बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आते रहेंगे, नहीं TCS के और भी अदर कंपनीज के हेल्पफुल वीडियोस आते रहेंगे। सो आपको जो भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।